माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, हम अपने लेसन के आखिरी पेज में लिखे कि अपना अपना इतिहास ठीक कर लीजिए, क्योंकि आदमी इतिहास से ही जाने जाते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित है? दिल पर हाथ रख करके सही सही बताइएगा, क्योंकि अगर लोकतंत्र हमारा सही दृष्टिकोण सही मायने में काम करता हुआ नजर आएगा तो भारत देश ही नहीं अन्य देशों को भी दिखेगा कि हाँ, लोकतंत्र काम कर रहा है। हमने अपने लेसन के माध्यम से माननीय मनमोहन सिंह जी को पारदर्शिता के बारे में बोले, लगभग स्टेटमेंट 100 पेज से ज़्यादा होगा। तो माननीय मनमोहन सिंह जी ने सारी बात को फॉलो की और बहुत अच्छा ही काम करके दिए। जैसे एनडीसी है और पारदर्शी के मामले में नेट है, बहुत सारे, और उस टाइम में हमारे राष्ट्रगुरु कलाम थे सहयोग की। तो अगर आपके सामने न्याय की डंडी है, दो पलड़े में दोनों को बैठा दिए जाए और तौला जाए तो माननीय मनमोहन सिंह जी 5 किलो ज़्यादा निकलेंगे इस वर्तमान सरकार से। इसीलिए कि आदमी काम से जाने जाते हैं, दिखावा करने से नहीं कि बढ़िया बढ़िया पोशाक पहन लिए। अभी एक बात न्यायालय से भी कहने की, बैनर पोस्टर होल्डिंग लगाया आदमी, अच्छी बात है, लेकिन रोड पर जब चलते हैं तो एक टेम्पू वाला भी पीछे में उसका तख्ती लटका हुआ, ऐसा लगता है कि बच्चा बच्चा जाने, ये प्रचार नहीं तो और क्या है। तो इस इतिहास को कैसे पढ़ेंगे हमारा जो आने वाला पीढ़ी है और अभी जो वर्तमान में चल रहा है, वो कैसे पढ़ेंगे इसको? क्या 50 के बाद जो इतिहास चली, क्या उसमें फरेब जालसाजी नहीं है? तो क्या हम अपने पीढ़ी को फरेब और जालसाजी का ही पाठ पढ़ाते हैं? और अभी के सरकार में केवल 7 साल में 3 गुनी महंगाई बढ़ी, तो क्या ऐसा इतिहासकार नहीं लिखेंगे कि ऐसा महंगाई बढ़ा तो कि जनता का कचुम्बर निकल गए? ऐसा थोड़े छापेंगे। ऐसा छापेंगे कि 18-18 घंटे काम करते थे। सुनने में भी कभी कभी सुनते हैं। तो ये झूठ जो है, इतिहास को झूठ किसी भी वस्तु स्थिति में नहीं पढ़ाया जाए। जब पीढ़ी पढ़ेंगे तो पीढ़ी भी ठगने का काम करेंगे, क्योंकि आपने ठगने का पाठ पढ़ाया उसे तो वो ठगेंगे। हम सच्चाई का पाठ पढ़ेंगे तो सच्चाई के पथ पर चलेंगे। कहने का उद्देश्य मेरा ये था। और जो भी इतिहास हम लोगों का है, समागम में बहुत सारे संत हैं। ये संत न होती तो जल जाता सारा संसार। और संत में 100 संस्कार होता है, तो जो बाँचते हुए जा रहे हैं, अच्छी बात है। मैं किसी धर्म का अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म की जय हो। इसीलिए हम उस धरती से हैं कि सब संतन की बलि बलिहारी। बचपन में पढ़े थे कि सारे संत की जय हो, चाहे वो मुस्लिम का हो या हिंदू का हो, ईसाई का हो, पारसी का हो, बौद्ध का हो, सबका सम्मान बराबर। इसीलिए मैं बराबर के तराजू में तौलना चाहता हूँ, क्योंकि देश का और राष्ट्र का मामला है और डंडी आपके हाथ में है। तौलिए। मैं तो एक ग्राहक के तौर पर, जैसे कोई सौदा लेने जाता है
तो उनसे दुकानदार से मांगता है कि मुझे ये सौदा दे दो, नहीं होता है तो कहता है कि मेरे पास नहीं है। अगर मैं सौदा आपसे मांग रहा हूँ तो नापने का बाट जो है कर्म के आधार से वो बाट आपके पास है, और दोनों को तौलें तो 5 किलो मनमोहन सिंह ज़्यादा निकलेंगे, 5 किलो ये कम निकलेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी, चाहे वो काम हो या प्रेम हो या संस्कार हो, दिखावा नहीं होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। मनमोहन सिंह जेन्युइन आदमी थे, जेन्युइन आदमी हैं। सोचने का उनका रंग और ढंग अलग था। हार्ड वर्क किए उन्होंने, जैसे हम हार्ड वर्क करते थे वो भी हार्ड वर्क करते हुए निकल गए, क्योंकि इंसान का इशारा काफ़ी है। इसीलिए मनमोहन सिंह इज अ ग्रेट मैन। मैं पहले भी लिखा करता था, लेकिन मैं कुर्सी पर नहीं भी हैं तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिसका ज़्यादा बाट होगा वो ग्रेट में जाएंगे। आज इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।